साथियों, ये समय जो है वो परिवर्तन का है, बदलाव का है, नया कुछ करने का है। और आपको और मुझे ये मौका मिला है, ये समय मिला है कि हम इस समय का सही उपयोग करें, सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम समय बचा है। आगामी 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव हैं और उस बीच में गठबंधन के प्रत्याशी हमारे आदरणीय राजकुमार जी रोज मैदान में हैं। तो हमें चाहिए कि इन दिनों में हम पूरी तैयारी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी लगन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में हम धरातल पर जुड़ करके और हर गांव में जाकर के, हर मोहल्ले में जाकर के और हर डाणी में जाकर के बताएं कि ये लोकसभा और विधानसभा और इन दिनों में हमें विशेष करके हमें संविधान को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ये समय हमारे पास में 2-4 दिन का बचा है, हम सतर्क हो जाएं, हम सावधान हो जाएं और हम टूट पड़े और हमें जिसको समझ में आ रहा और नहीं आ रहा उनको समझा दें। क्योंकि विपक्ष इन दिनों में काफी बौखला चुका है, उसके अंदर काफी घबराहट है और उसके अंदर में काफी डर घुस चुका है। इसीलिए तो उसने अपने नामांकन के अंदर में माल्या साहब ने सीएम को बुलाया और आज हम सुन रहे हैं कि उसने अपने आप को यहाँ के एक बड़ा नेता मानते हुए और अपने आप को यहाँ पर सही सिद्ध करने के लिए और फिर से लोगों को यहाँ पर बहला करके, फुसला करके मत अपने पक्ष में करने के लिए उस महेंद्र मालवीय ने फिर से आज को सीएम को यहाँ पर मोदी को बुलाया है। लेकिन इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहो नरेंद्र मोदी को बुला लो, अमित शाह को बुला लो, लेकिन किसको सांसद बनाना है, किसको विधायक बनाना है, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता तय करेगी, ये आप तय नहीं करोगे। हमारे नेता को यहाँ पर जो टिकट दिया गया है वो यहाँ की सिलेक्शन प्रणाली ने दिया है, यहाँ की जनता ने दिया है, किसी पार्टी ने नहीं दिया है। इसलिए सब जनता की ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि हमारे नेता को हम जिता करके उसको पार्लियामेंट के अंदर में भेजें। और हमारे जो नेता है राजकुमार जी रोज, वो इतने ईमानदार, वफादार और स्वाभिमानी इंसान है कि आज तक अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, किसी भी सभा में उसने ये नहीं बोला कि मुझे वोट दे करके आप जिताओ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप समाज को जिता करके पार्लियामेंट के अंदर में भेजो। और विपक्ष कहता है कि आप मुझे जिता दो, आप मुझे वोट दो और मुझे जिता करके आप पार्लियामेंट के अंदर में भेजो। इस बात में फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? हमें यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और आप और मैं जिस नेता को वोट देने जा रहे हैं, हम जिसको सांसद के रूप में चुनने जा रहे हैं, हम जिसको जिता करके हम पार्लियामेंट के अंदर में भेज रहे हैं, उस नेता ने पिछले समय में जयपुर की विधानसभा के अंदर में दोनों बड़ी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है। हमारे हक और अधिकार की बातों को वहां पर रखने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ा है। तो आज आपका और मेरा दायित्व बनता है कि हम भी इसको वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं इस मौके पर एक और बात कहना चाहूंगा साथियों, कि हम इन दिनों में हमारे समाज के अंदर में काफी शादी ब्याह चल रहे हैं, काफी प्रोग्राम है और ये सच है। लेकिन इस बीच में चाहूंगा कि आप उसमें से भी समय निकालें। हम 24 के बाद नौकरा रख देंगे, 24 के बाद उसको जाकर के मिल लेंगे, वो और हम भी जानते हैं। लेकिन इस समय का हम बिल्कुल उपयोग करके हमारे नेता को हम पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करेंगे और भेजेंगे। उस दिन आपको और मुझे गर्व होगा कि हमने आदिवासी के किसी शेर को भेजा है, किसी पढ़े लिखे नेता को भेजा है, किसी स्वाभिमानी नेता को भेजा है, वहां जाकर के वो आपके और मेरे हक अधिकार की, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हमारे आदिवासी के पिछड़े, दलित, मजदूर, किसान लोगों की आवाज उठाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्योंकि पिछले समय में आपने और मैंने उनको पार्लियामेंट के अंदर में एक शेर की तरह दहाड़ते हुए देखा। और आज हम क्या ऐसे नेता को, हमारे समाज के ऐसे युवा नेता को हमारा समर्थन, हमारा मत देने में कोई कसर रखेंगे? हम नहीं रखेंगे। मुझे खुशी है भारत आदिवासी पार्टी के इस जनसभा के अंदर में अभी देखा गया कि काफी बुजुर्ग के अंदर में उत्साह है और ये विपक्ष की सभाओं में बीजेपी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। वहां पर अगर कोई जा भी रहा है तो किसी लालच से जा रहा है, किसी बात में उसको बांध के ले जाया गया है, उसको मजबूरन ले जाया गया है, उसको प्रताड़ित किया है और उसको डराया या धमकाया गया है। इसलिए वहां जाकर के वो अपना मुंह लटका करके बैठा है।
लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा कि आदरणीय छगन जी के साथ में यहाँ पर बुजुर्ग हमारे यहाँ आकर के हाथ खड़े करके गीत गा रहे थे। उससे हमें समझ में आता है, उससे हमें यह पता पड़ता है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बागीदोरा से आता हूं और पिछले समय में मेरे पास में बागीदोरा के अंदर में यूथ का नेतृत्व था। मैं युवा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, लेकिन पिछले समय में मैंने मेरे 636 कार्यकर्ताओं के साथ में और 25 पदाधिकारियों के साथ में बीजेपी ज्वाइन किया। आपने न्यूज में देखा होगा। आप डरे नहीं, आप भी उधर से ताकत लगाओ, हम भी ताकत लगाए हुए हैं और बीजेपी के उस प्रत्याशी को हम धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे एक और अपील करना चाहूंगा कि हमारे बागीदोरा के अंदर में हमारे बड़े भाई समाज की आवाज बुलंद करने के लिए, दिल्ली के अंदर में बेखौफ आवाज रखने के लिए हमारे जयकी दादा जय कृष्ण जी जो भी मैदान के अंदर में हैं, आप सभी से अपील तो इसलिए कर रहा हूं कि आपके रिश्ते जरूर होंगे। आप आज ही यहाँ से सभा में से जाने के बाद में तमाम रिश्तेदारों को फोन कर देना और कहना कि वो जयकी दादा को वोट दे और हम उनको भी जिता करके वहां पर जयपुर के अंदर में भेजेंगे और हमारे आदरणीय लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार जी रोध को हम दिल्ली के अंदर भेजने का काम करेंगे। संकल्प ले लो, समय बहुत कम है और हमें रिजल्ट चाहिए। हमें सच्चाई का साथ देना है, हम सच का साथ दे रहे हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है, हमें फिर रुकने की क्या जरूरत है। हमने उस नेता को देख लिया है, हमने उसको कई बार देखा पार्लियामेंट के अंदर में, उसने हमारे हक अधिकार की बातें रखने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं इस मौके के अंदर में 84 की विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले समय में विधानसभा चुनाव के अंदर में बार बार ये बात उठ करके आ रही थी, ये जो भारत आदिवासी पार्टी बनी है और उसका जो लीडर है, उसका जो हुनर है, वो ही चुनाव हार रहा है और उसके हारते ही वो पार्टी स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा जीता कि राजस्थान के अंदर में उसने इतिहास बना दिया। तो ये काम किसने किया? आपके और मेरे जैसी जनता ने किया। उन्होंने वोट दिया, अपना मत दिया, अपने मत का सही इस्तेमाल किया। नहीं तो वहां पर पुराने बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी पिछले समय बड़ी बड़ी राजनीति कर रखी है, लेकिन उनको नहीं चुना वहां की जनता ने। हम भी भूल नहीं करेंगे, हम भी ऐसे गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों के साथ में वो गला घोटने का काम करते हैं। आपको जनता ने क्या कुछ नहीं बनाया, हम विपक्ष को कह रहे हैं। आपको जनता ने क्या कुछ नहीं बनाया, आपको सरपंच बनाया, प्रधान बनाया, जिला प्रमुख बनाया, आपको एमएलए बनाया, एमपी बनाया और आपकी देश की सर्वोच्च कमेटी के सदस्य बनाया आपको। और क्या चाहिए था? और आपने उस बीच भी अपना स्वार्थ देखा। आपने जनता के सामने नहीं देखा। आपको बड़ा किसने किया था? जनता ने किया था। आपने उनका खला घोटने का काम किया है तो परिणाम भी भुगतोगे, ये सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 4 तारीख को अगर तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 तारीख को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की तरफ से आप भी ताकत लगा दो, दुगुनी कर दो, तिगुनी कर दो, लग जाओ आज से। हम भी उधर से लगे हुए हैं और 8 विधानसभा से बड़ी लीड करके हम आदरणीय राजकुमार जी रोध को पार्लियामेंट के अंदर में भेजेंगे और जीतेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।